जंगल में शेरू सबसे छोटा शेर था और वे बहुत ज्यादा प्यारा था। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, शेरू, तुम एक शेर हो और बड़े होकर तुम्हें इस पूरे जंगल की जिम्मेदारी संभालनी है, इसीलिए तुम्हें इस जंगल को जानना चाहिए। माँ, मैं इस जंगल को जानना चाहता हूँ, परंतु यह मैं कैसे करूँ? मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। शेरू, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम इस जंगल में घूमो। ये जंगल तुम्हें खुद सिखा देगा हर खतरे से लड़ना और एक शेर बनना कैसा होता है। तुम्हारे दिल में जंगल के हर जानवर के लिए प्यार होना चाहिए ताकि तुम बड़े होकर इन सब की रक्षा कर सको। माँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं पापा की तरह बलवान शेर बनूंगा और इस जंगल में रहकर इस जंगल के दांव पेच सीखूंगा। और हाँ, जिसे पापा अपने जंगल के तमाम जानवरों से इतना प्यार करते हैं, वैसे ही मैं बड़ा होकर सबसे इतना प्यार करूंगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, अब जाओ और जंगल में घूमो। फिर शेरू जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। अभी शेरू जरा आगे ही गया था कि तभी उसने देखा कि एक पिग का बच्चा एक बड़े से पिंजरे में फंसा हुआ है। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत आ गई। ये शेर कहाँ से आ गया? मुझे तो शेरों से बहुत डर लगता है। वे पिग का बच्चा उस शेर से डर रहा था। अरे अरे, शांत हो जाओ, मुझसे डरो मत। मैं कोई ऐसा शेर नहीं हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे अपना दोस्त समझो। परंतु शेर तो सबको मारकर खा जाते हैं। तुम कैसे शेर हो जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? अरे, मैं बब्बन शेर का बेटा हूँ और वे जंगल के सब जानवरों से प्यार करते हैं और मैं भी सभी से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तुम महाराज के बेटे हो, तभी तुम इतने ज्यादा अच्छे शेर हो। महाराज भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वे हम सबका ख्याल रखते हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगा और फिर तुम्हें किसी अच्छी जगह पर छोड़ कर आऊंगा जहाँ तुम महफूज हो। परंतु उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस पिंजरे में कैसे फंस गए? अरे, मैं खुद से फंसा नहीं, मैं तो यहाँ खेलने आया था परंतु भटक गया और फिर एक शिकारी ने देखा और मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। अब तुम जल्दी से मुझे आजाद कर दो, नहीं तो वे आता ही होगा। क्या शिकारी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी से आजाद करता हूँ। फिर वे छोटा सा शेरू उस पिग के बच्चे को उस पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर शेरू और वे पिग का बच्चा दोनों जल्दी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। शेरू उस पिग के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। वह बच्चा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है और उसकी माँ भी शेरू के अंदर अपने महाराज बब्बन को देख रही थी। फिर शेरू जल्दी जल्दी से घर वापस आता है और अपने माता पिता को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने आज पिग के बच्चे की मदद की। वे वहाँ फंसा हुआ था, फिर मैंने उसे वहाँ से आजाद किया और उसकी माँ के पास उसे छोड़ दिया। मैंने उसे उस शिकारी से बचा लिया। अरे वाह, तुमने तो बहुत ज्यादा बहादुरी का काम किया है। तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो गए हो। तुम बड़े होकर बिल्कुल मेरी तरह बनोगे, एक बलवान और समझदार राजा। देख रही हो शांति, तुम्हारा बेटा कितना ज्यादा समझदार हो गया है। मैंने आज सीखा है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। तुमने आज उस बच्चे की मदद कर कर बहुत ज्यादा फक्र का काम किया है। मुझे तुम पर नाज है बेटा। बब्बन शेर तो पूरे जंगल की रक्षा करता था, परंतु उसका बेटा भी उसके उसूलों पर ही चल रहा था। बब्बन शेर के जंगल को खत्म करने के लिए उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ सेना तैयार की थी। गुलाबी शेर और कलस्तार, तुम दोनों की सेना तैयार है। हम उस जंगल पर हमला करने जा रहे हैं और वहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरी सेना बिल्कुल तैयार है। क्यों? तैयार होना तुम सब। तैयार है। और कलस्तार, तुम्हारी सेना तैयार है? हाँ, मेरी सेना भी बिल्कुल तैयार है। क्यों? तैयार होना। वक्त आ चुका है। अब हम उस बब्बन शेर के जंगल पर हमला कर कर उसके जंगल को बर्बाद कर देंगे और उसे भी जान से मार डालेंगे। हुजूर, खबर मिली है कि हमारे जंगल की तरफ एक शेरों की भारी सेना आ रही है जो कि हमारे जंगल पर हमला करने वाली है।
मैं जानता था मेरे दुश्मन मुझे चैन से बैठना नहीं देंगे। आने दो, मैं सबको देख लूंगा। बब्बन, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। ना जाने अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी चिंता मत करो शांति, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैंने इसीलिए जन्म लिया है। मेरा पैगाम मेरे दोस्त सफेद शेर तक पहुँचा दो कि मैं और मेरा जंगल खतरे में है। ठीक है हुजूर, मैं आपका पैगाम उस सफेद शेर तक पहुंचा देता हूँ। दुश्मन सेना जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाती है। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। आ गया है उस बबन शेर का जंगल। जाओ, घुस जाओ इस जंगल के अंदर और इस जंगल के किसी जानवर को जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। शेरों की सेना उस जंगल में घुस जाती है और उस जंगल के एक एक जानवर को पकड़कर मार डालती है। सभी शेर बहुत ज्यादा खूंखार थे। पूरे जंगल में हर तरफ खून ही खून था। जंगल में घमासान युद्ध छिड़ गया था। बब्बन शेर की सेना खतरे में थी। यार, मासूम जानवरों पर क्या हमला करता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई कर। साथियों, सबसे पहले इस महाराज को मार डालो क्योंकि ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही बलवान समझ रहा है। शेरों की सेना बब्बन पर हमला कर देती है। वे बेचारा अकेला था, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। तैयार है, तैयार है। क्या हुआ बब्बन शेर? सारी ताकत खत्म हो गई। अब तो तुम अपने घुटनों पर आ चुके हो। अब हार मान लो। अब तुम्हारा जंगल हमारे कब्जे में है और अब हम यहाँ राज करेंगे। मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं घायल हुआ हूँ, परंतु पर कहर बन के ढाने के लिए कोई आने वाला है। जरा सा सब्र कर जाओ। वही वे बंदर सफेद शेर को जाकर उस बब्बन शेर का पैगाम दे देता है। ये अकेला सफेद शेर हजारों शेरों पर भारी था क्योंकि वे काफी ताकतवर था। मेरा दोस्त खतरे में है, उस पर हमला करने वाले एक एक जानवर को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सफेद शेर फौरन उस जंगल में जाने के लिए निकल जाता है। आ गई तुम सबकी मौत। अब देखो तुम सबका क्या हाल होता है। ये अकेला सफेद शेर हम पूरी सेना को हराएगा क्या? लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर कोई शक है तो आजमा के देख लो। साथियों, जरा इसे अपनी ताकत तो दिखाओ। सभी शेर सफेद शेर पर हमला कर देते हैं, परंतु सफेद शेर अपनी ताकत से अपने मुंह से आग निकालता है और उन सब पर भारी पड़ जाता है। दुश्मन सेना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। सभी शेर मारे जा रहे थे। ऐसे सफेद शेर उस दुश्मन की सारी सेना को मार डालता है। अब बस तुम ही रह गए हो। अगर तुम्हें भी मौत का मजा चखना है तो आ जाओ, मुकाबला कर कर देख लो। फिर वह शेर उस पर हमला करता है, परंतु सफेद शेर एक झटके में ही उसको मार डालता है। मेरे दोस्त के दुश्मन यानी मेरे दुश्मन, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सफेद शेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम दोस्ती की एक जिंदा मिसाल हो। वो दोस्त ही क्या जो जरूरत पर काम ना आए। ऐसे सफेद शेर उस पूरे जंगल को अपने ताकत से बचा लेता है।